चाहिए, क्योंकि माता जी का आदेश है कि नहीं आदमी आपको बैठना है। जैसा आदेश मिलता उस प्रकार उदास, जैसे अभी संत महात्माओं ने गीत के रूप में, विचार के रूप में जो वचन रखे अपने, एक एक वचन सारे अनमोल थे। वो अनमोल वचनों को ऐसे सुनना नहीं और निकालना नहीं है, सबको हमें हमारे जीवन में उसको उतारना है और उसको उतार के कर्मों में परिवर्तित करना है। ऐसा नहीं कि हमने गुरु द्वारा बताए गए वचनों को ग्रहण किया और उसको कर्म रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे। शासन जी सभी संत महात्माएं गुरु के वचनों का, आदेशों का पालन करें और उसको कर्म रूप में परिवर्तित करें। जैसे अभी माता जी कह रहे थे कि राम नाम की तेरे मोती में बिखराओ गली गली, ले लो रे राम नाम का प्याला मैं बिखराऊं। मैं कहता हूँ गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे गुरु नाम का प्याला मैं बिखराऊं गली। संगत जी जैसे दास ने भी जब शुरू में ज्ञान लिया था तो यहाँ पे सभी लोगों ने ज्ञान लिया है जी। जैसे हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान रूप में कक्ष में जाते हैं, हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान में बताते हैं, निरंकार की महिमा बताते हैं कि निरंकार क्या है, 5 प्रण हमें बताते हैं। जब हम कहीं पे हमारे गुरु भाई मिलते हैं और हम आपस में बड़े प्यार से मुस्कुरा के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं धन मिलता है, तो जो निगरानी नहीं होता है वो कहता है क्या डॉक्टर क्या निराकार क्या है। तो हमें वो निरंकार का मतलब पता होना चाहिए कि हम निरंकार करते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो दास ने जब ज्ञान लिया था तो गुरु ने हमें बताया था कि निरंकार का मतलब क्या होता है। तो धा से बताया था धरती, धा से बताया था धरती और ना से बताया था नभ। धरती से लेके नभ, नी से बताया था निर्लेप, ना से बताया था रमी हुई, का से बताया था काया और गा से रही। धरती से ले आकाश पर जो रमा हुआ है जो काया रही वो ईश्वर वो भगवान। ऐसा हम सभी संत महात्माओं को ज्ञान होना चाहिए निरंकार का मतलब क्या होता है। साथ ही हमें 5 प्रण बताए थे जो भी हमें सभी संत महात्माओं को याद होना चाहिए कि हमारे सदगुरु ने जब हम ज्ञान ले रहे थे तो 5 प्रण हमें बताया। तो पहला प्रण था कि तन मन धन सब ईश्वर की देन। हमारा तन, हमने जो पैसा कमाया है, जो बिल्डिंगें बनाई है, जो जमीनें बनाई है, सब ईश्वर है। दूसरा था हमें हमारे जाति रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए कि भैया मैं केला जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। हमें इसका अभिमान नहीं करना। तीसरा बताया था किसी के खान पान पर हमको रोका टोकी नहीं करना है। दास जी मेरे ससुराल में लहसुन प्याज नहीं खाते थे तो दास जी बहुत टोकता था कि यार लहसुन प्याज खाना चाहिए ऐसा वैसा। फिर गुरु का ज्ञान ध्यान आया कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा खाता है उसे हमें रोका टोकी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग को भी कहते हैं ऐसे निरंकारी हो यार तुम मुर्गा मछली खाते हो, तो मैं लोगों को बोलता हूँ खाने पीने से कुछ नहीं होता। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका तन साफ होना चाहिए, आपके अंदर जो सेवा का भाव हो वो भी होनी चाहिए। आपने कुछ नहीं खाया तो तन में अगर मेल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, तो ऐसा क्या मतलब आपका। आप ये मुश्किल भी खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। चौथा प्रण था कि भेषधारी बाबा बन के हमें
हमारे समाज में, हमारे परिवार में बोझ मुँह दाढ़ी बढ़ा के, बाबा बन के ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं भगवान को पाने में। अरे भगवान तो तुम्हारे घर में है, तो दृष्टि तो देखो आप, हमारे घर में कौन है, कहाँ भगवान है, तब ऐसी नजर नहीं होगी। कहीं मंदिर बनते हैं, कहीं मंदिर बनते हैं, कहीं मंदिर बनते हैं, कहीं मस्जिद बनते हैं, कहीं धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। अरे जमानों को बता दो संतो, जमानों को बता दो संतो, मेरे सतगुरु के दरबार पर इंसान है, मेरे सतगुरु के दरबार पर इंसान। आज दास सुबह अगरबत्ती लेके आया तो हमारे कृषि ने कहा सब कम लगाया करो यार, बोले वैसे बोले गरीबी चल रही है, बोले आप लोग अगरबत्ती लगाते हुए मरीज के लिए बोले। तो मैंने कहा नहीं भैया, ये अगरबत्ती मैंने सुगंध के लिए लगाई है, वातावरण हमारा अच्छा है। मैंने कहा दास तो लगभग 25 साल में पूजा नहीं करता है, अगरबत्ती नहीं लगाता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि दास पर पूजा नहीं करता, अगरबत्ती नहीं लगाता तो करों को नहीं माने, ऐसा नहीं है। कर करने भगवान है। मैंने तो कहा जय भोले बाबा, जय माता दी। एक घंटा मैं अगरबत्ती लगा के पूजा कर रहा हूँ, मेरा मन तड़प तड़प के यहाँ पे परेशान हो रहा है, मेरी पूजा सार्थक नहीं सार्थक। हम कहते हैं आत्मा परमात्मा है, सही बात है, लोगों को कहते हैं आत्मा परमात्मा है। तो परमात्मा क्या होता है? ईश्वर होता है। अगर हमने हमारे जो मरी जाए है उसके अंदर भी तो आत्मा है, हमने ईश्वर का स्वरूप मानकर अगर उसकी सेवा करती हमारी भगवान की सेवा होगी। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान किसको कहते हैं। भगवान की परिभाषा हमें बताया गया है कि भगवान वह है जो शस्त्रों से कटता नहीं, पानी में गीला नहीं होता, हवा में उड़ता नहीं, हाथ से जलता नहीं। संगत जी गुरु ने जो ज्ञान दिया, दास ने उसको अपनाया और देखा नहीं। हम जिस गुरु की यदि भगवान की पूजा करते हैं वो आग में जल भी जाता है, शस्त्रों से कट भी जाता है, पानी में गीला भी हो जाता है, हवा में उड़ भी जाता है। तो गुरु दरबार पे आने पर दास को समझ में आई कि नहीं, हमारे सच्चे गुरु हमारे माता पिता। आज हम हमारे माता पिता नहीं होते तो हम क्या इस सृष्टि पे आ जाते। आज लोग घर में मंदिर बना रहे हैं और ये जगदीश हरे जैसी भूखारा करते रहते हैं और भगवान स्वरूप हमारे माता पिता को जब तक के खाने को नहीं करते। के बड़े बड़े शहरों में लड़के बाहर चले गए, विदेश चले गए, माँ बाप को सेवा आश्रम में डाल दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं है। शासन यदि दास ने अभी कोरोना के समय देखा, मेरे बड़े भाई साहब की तबीयत खराब हुई, हमने भी डॉक्टर के सामने लाखों रुपए रखे, डॉक्टर बचा ली। पर ईश्वर को मंजूर नहीं था, भैया आपका समय आ गया है, तो जाना। तो दास कहना चाहता है कि पैसे भी कभी कभी हमारे जान को भी बचाता है। तो पैसा हमारे लिए एक आवश्यकता पूर्ति करने का साधन है।